हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों EDD की क्लास में हम लोग वायरिंग डायग्राम में आज पढ़ेंगे टनल वायरिंग, जिसको हम लोग सुरंग वायरिंग भी कहते हैं या गलियारा यानी खुला गलियारा वायरिंग। यह सुरंग वायरिंग और खुला गलियारा वायरिंग दोनों एक ही सामान से वायरिंग की जाती है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस सीरीज का यह लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले हम लोगों ने विशेष तरह की वायरिंग को देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सुरंग में हम लोग कैसे वायरिंग करते हैं। सुरंग का मतलब आप जानते हैं कि सुरंग का मतलब ये है कि जब कभी आप ऐसे सकरी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, जैसे पहाड़ों में कई दफ़ा आपको सुरंग देखने को मिलती है। ट्रेनें सुरंग से होकर गुजरती हैं तो उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। तो इस तरह की सुरंग आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। उसमें दोस्तों जिस तरह की वायरिंग की जाती है उसी को हम लोग सुरंग वायरिंग कहते हैं, और यह स्पेशल केस की वायरिंग होती है। और इसी तरह की वायरिंग हम लोग एक खुला गलियारा वायरिंग, जैसे कहने का मतलब ये है कि गलियारा में आप जानते हैं कि मान लीजिए कि गलियारा कितना भी लंबा चौड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि इसकी लंबाई चाहे जितना मीटर हो, ये इसकी लंबाई है और ये जितना चौड़ा गलियारा हो। गलियारे में जब एक तरफ आप एंट्री करेंगे तो दूसरी तरफ से आप निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। वहीं पर जब इधर से एंट्री करेंगे तो इधर से आप बाहर निकल जाएंगे। तो सेम चीज़ें ये सुरंग में भी फॉलो करती है। सुरंग में आप एक तरफ एंट्री करेंगे तो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे, और जब दूसरी तरफ से एंट्री करेंगे तो एक तरफ से बाहर निकल चले जाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि जब आप जो है सुरंग के अंदर जाएंगे तो अंधेरा मिलेगा, तो आपको स्विच की सहायता से बल्ब जलाना है। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में सभी बल्ब को आप ऑन कर देंगे। जैसे जैसे सुरंग में अंदर की तरफ आप जाएंगे, आगे की बल्ब आपका जलता हुआ मिलेगा और पीछे से आपका बल्ब बुझता हुआ एक एक चला जाएगा। इस तरह की हम लोग वायरिंग आज सीखेंगे। यानी जब आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह से कई बल्ब आपके पास हैं, तो जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे एक बल्ब जलेगा, मान लीजिए दूसरा बल्ब जलेगा तो ये बुझ जाएगा, अगला बल्ब जलेगा तो ये बुझ जाएगा, अगला बल्ब जलेगा तो ये बुझ जाएगा, ये अगला बल्ब जलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह की वायरिंग हम लोग सीखेंगे। यानी जब आप सुरंग या गलियारा से बाहर निकलेंगे तो सभी बल्ब आपके बुझ जाएंगे पीछे की साइड में। तो इस तरह से आप बाहर चले जाएंगे और आपकी बिजली की बचत होगी, आपका लाइट खर्च नहीं होगा। तो इस तरह की वायरिंग को हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस तरह की वायरिंग को हम लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टनल वायरिंग में हमको जितने बल्ब लेना होगा, जितने भी बल्ब हमको वायरिंग में इस्तेमाल करना है या सुरंग में लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जितने भी बल्ब लगेंगे, उससे एक ज़्यादा हमारा क्या होगा, टू वे स्विच लगेगा। और टू वे स्विच में मैं आपको बता दूं कि जो टू वे स्विच होता है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। बीच वाला हमारा कॉमन होता है। ऊपर के टर्मिनल को हम लोग अप टर्मिनल कहेंगे और नीचे के टर्मिनल को हम लोग डाउन टर्मिनल कहेंगे, और ये हमारा क्या होता है, कॉमन टर्मिनल होता है। ये टू वे स्विच में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। इसी टू वे स्विच का प्रयोग हम लोग टनल वायरिंग में करेंगे, और इसकी संख्या कितनी रहेगी, जितने बल्ब रहेंगे उससे एक अधिक टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास 4 बल्ब हैं, तो 4 बल्ब के लिए हम लोग क्या करेंगे, टनल वायरिंग का कनेक्शन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 4 बल्ब को टनल वायरिंग, चार बल्ब को टनल वायरिंग के द्वारा कंट्रोल करना। यानी टनल वायरिंग यानी सुरंग वायरिंग चाहे खुला गलियारा वायरिंग में आप जो 4 बल्ब ले रहे हैं और इन्हीं को हमको कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे करना है कि आगे का बल्ब जलेगा और पीछे का बल्ब आपका बुझता हुआ चला जाएगा। इस तरह की हम लोग वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी, जितने बल्ब आप लेंगे उससे एक ज़्यादा हमारा क्या होगा, टू वे स्विच, यानी 5 हमारे क्या लगेंगे, टू वे स्विच लगेगी।
ये 5 हमारे क्या लगेंगे, 2 वे स्विच लगेंगे। तो सबसे पहले आप बल्ब की पोजीशन दिखा दीजिए। यह हमारे पास पहला बल्ब है, यह दूसरा बल्ब है, यह हमारे पास तीसरा बल्ब है, यह हमारे पास चौथा बल्ब है। इसका नाम भी आप दे सकते हैं। यह आपका L1 है, यह L2 बल्ब है, यह L3 बल्ब है, यह L4 बल्ब है। आप इससे ज़्यादा भी बल्ब ले सकते हैं, आपको जैसी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आप लैंप या बल्ब को डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमको यहाँ पर कितने स्विच लेने की ज़रूरत है, 5 2 वे स्विच लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप 5 2 वे स्विच बनाएंगे। जैसे आप देखिए, यह हमारे पास एक 2 वे स्विच है, यह दूसरा 2 वे स्विच है, यह तीसरा 2 वे स्विच है, यह चौथा है और ये पांचवा है। इसके टर्मिनल की पोजीशन को आप दिखा देंगे। कॉमन जो हमारा टर्मिनल है वो अप यानी जो ऊपर का कांटेक्ट है उससे जुड़ा हुआ है, नीचे का हमारा कांटेक्ट कुछ इस तरह से रहेगा। ये 2 वे स्विच में हमारे इस तरह का अरेंजमेंट होता है दोस्तों। अब इसको नाम दे सकते हैं आप जो है इस स्विच का। यह आपका S1 स्विच है, यह S2 स्विच है, यह S3 स्विच है, यह S4 स्विच है और यह S5 स्विच है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉमन टर्मिनल है ये कॉमन है और ये क्या है, ये सभी कॉमन टर्मिनल है। बीच वाला आपका कॉमन है, यह ऊपर वाला टर्मिनल अप का है और नीचे का क्या है, डाउन का है। इस तरह से सब में लिख सकते हैं। अप का ऊपर वाला टर्मिनल आपका अप का है यानी अप टर्मिनल, नीचे का क्या है आपका डाउन है। यह आपका अप टर्मिनल है और नीचे क्या है, डाउन है। यह आपका अप टर्मिनल है, नीचे आपका डाउन है। यह आपका अप टर्मिनल है, नीचे क्या है आपका डाउन है। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अप या डाउन कहें तो आपको समझ में आए कि हमारे कनेक्शन कहाँ से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये डाउन टर्मिनल है, जितने भी स्विच है इन सभी स्विच के डाउन टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, यानी सबको न्यूट्रल आपको देना है। तो कुछ इस तरह की वायरिंग आपकी होगी दोस्तों। इन सभी जो हमारे डाउन टर्मिनल हैं इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। यह आपका सभी को आपने क्या कर दिया, ये आपने न्यूट्रल दे दिया। सभी को आपने न्यूट्रल से क्या कर दिया, सभी डाउन टर्मिनल को न्यूट्रल से आपने कनेक्ट कर दिया। उसी तरह से जो हमारे अप टर्मिनल है इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, फेज वायर से कनेक्ट करेंगे। यानी जो हमारा फेज तार आएगा, फेज वायर आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, यह अप वाले टर्मिनल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से आप जो है कुछ वायरिंग करेंगे दोस्तों। यह करना बिल्कुल आसान है। सॉरी, ये जो आपका इस तरह से आपकी कुछ वायरिंग होगी। अब हमको बल्ब को कनेक्शन देना है और बल्ब को कैसे कनेक्ट करना है यह आपको ध्यान देना है। यह आपका फेज वायर हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि फेज वायर जब इस पॉइंट पर आया है तो ये अगर आपका कॉमन इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ तक फेज वायर आएगा। यानी फेज इस पर आया है तो इस पर भी आएगा, फेज वायर इस टर्मिनल पर आया तो इस टर्मिनल पर भी आएगा, फेज वायर इस टर्मिनल पर आया तो इस पर। यानी इन सभी टर्मिनलों पर आपका क्या है, कॉमन पर और अप वाले पोजीशन पर हमारा फेज वायर रहेगा। अगर इसको आप टेस्टर से चेक करेंगे तो यहाँ पर भी फेज बताएगा, यहाँ पर भी फेज बताएगा, इसी तरह से सब में बताएंगे। अब इस बल्ब को हमको कनेक्ट करना है तो बल्ब को कैसे कनेक्शन देना है यह आप ध्यान से देखेंगे। बल्ब में हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, उसको एक टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल को एक स्विच के कॉमन से और दूसरे टर्मिनल को दूसरे स्विच के कॉमन से हमको जोड़ना है। उसी तरह से दूसरे बल्ब के एक टर्मिनल को एक स्विच के कॉमन से और दूसरा टर्मिनल दूसरे स्विच के कॉमन से हमको जोड़ना है। इसी तरह से तीसरे बल्ब के एक टर्मिनल को एक स्विच के कॉमन से और दूसरा टर्मिनल दूसरे स्विच के कॉमन से जोड़ना है। इस तरह के कुछ वायरिंग आपको करना है दोस्तों। आइए हम लोग वायरिंग करते हैं। देखिए, मैंने इसका कनेक्शन कर दिया और इसका जैसे मैंने आपको बताया दूसरे स्विच के कॉमन से हम टर्मिनल इसका कनेक्शन करेंगे। फिर वहीं पर आपको इसका कुछ उसी तरह से करना है, ऐसे इस तरह से आप करेंगे जो है।
वायरिंग करना बिल्कुल आसान है। आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आप सीख जाएंगे कैसे वायरिंग किया जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा कुछ कनेक्शन इस तरह से बनेगा। मैंने आपको कनेक्शन करके दिखा दिया। अब ये कनेक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 हमारे पास बल्ब हैं। तो ये बल्ब का कनेक्शन कुछ इस तरह से किया गया है कि जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले स्विच को आप जो है अगर अप पोजीशन में इसको डाउन करेंगे तो यह बल्ब जल जाएगा। फिर आगे स्विच को आप ऑपरेट करेंगे तो यह जल जाएगा और यह बुझ जाएगा। आगे आप पुनः स्विच को ऑपरेट करेंगे तो यह बल्ब आपका जल जाएगा और यह बुझ जाएगा। आगे पुनः स्विच को ऑपरेट करेंगे तो यह जल जाएगा, यह बुझ जाएगा। जब सुरंग या आप जो है खुला गलियारा से बाहर निकलेंगे तो सभी बल्ब आप पीछे वाले बुझते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, अब इसका हम लोग कनेक्शन देखेंगे दोस्तों। ये कनेक्शन के हिसाब से क्या हमारा वायरिंग सही है, काम करेगा कि नहीं करेगा, इसको आपको सीखना है और समझना है। तो सबसे पहले देखिए, इस बल्ब को अभी इस स्थिति में सभी को फेज वार मिला हुआ है दोस्तों। बल्ब के ये जो एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, दोनों टर्मिनल को देखिए, इधर से फेज वार मिला और आप ध्यान देंगे तो कहीं दूसरे जगह से फेज वार मिला है, क्योंकि फेज वाला तार इधर से आया और इसको बल्ब को मिल रहा है। आगे अगर आप ध्यान देंगे तो इस बल्ब को यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से फेज मिल रहा है और इधर से देखेंगे तो यहाँ से फेज मिल रहा है। उसी तरह से L3 जो बल्ब है, लैंप है, इसको यहाँ से फेज मिल रहा है और इसको यहाँ से फेज मिल रहा है। L4 बल्ब है, इसको यहाँ से फेज मिल रहा है और इधर से फेज, यानी सभी बल्ब को फेज मिल रहा है। क्योंकि बल्ब को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, और जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, बल्ब हमारा जलेगा नहीं। तो हम लोग स्विच की सहायता से उसको न्यूट्रल देंगे और कहीं ना कहीं से उसको फेज मिलेगा, तभी हमारा क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो अगर L1 बल्ब की बात करेंगे दोस्तों, तो L1 बल्ब को देखिए, अभी यहाँ से होते हुए यहाँ से फेज मिल रहा और इधर से भी फेज मिल रहा है, यानी L1 बल्ब अभी फेज को मिल रहा है, जलेगा नहीं। जैसे ही इस स्विच को आप क्या करेंगे, डाउन करेंगे का मतलब क्या है, इसको आप जो है इससे कनेक्ट करेंगे। जैसे इसको डाउन करेंगे तो ये L1 बल्ब आपका जल जाएगा। कैसे जल जाएगा आप देखिए, देखिए आप जो है L1 बल्ब के एक टर्मिनल को यहाँ से न्यूट्रल मिल गया और दूसरे टर्मिनल को यहाँ से क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है, यानी L1 बल्ब आपका जल जाएगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल भी मिलने लगा और इधर से फेज भी मिल रहा है। वहीं पर अगर आप ध्यान देंगे, जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, सुरंग के अंदर जाएंगे, तो आप इसको जैसे ही डाउन करेंगे, तो अब आप इस स्थिति में क्या होगा, L1 बल्ब आपका बुझ जाएगा और L2 बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और कैसे जल जाएगा आप ध्यान देंगे तो L1 बल्ब को देखिए यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको भी अभी यहाँ से न्यूट्रल मिलने लगा है, यानी केवल न्यूट्रल मिलेगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, यानी यह बल्ब बुझ जाएगा और आगे यह बल्ब जलने लगेगा। और कैसे जलेगा देखिए, अब इसको न्यूट्रल यहाँ से मिलने लगेगा और इधर से इसको क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है। इसी तरह से आप आगे एंट्री करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे तो ये L3 बल्ब जल जाएगा और L2 बल्ब बुझ जाएगा। किस स्थिति में, जब इस स्विच को आप क्या करेंगे, डाउन पोजीशन पर करेंगे। तो डाउन पोजीशन पर करेंगे तो L2 जो लैंप है इसको आप यहाँ से देखेंगे तो केवल और केवल यहाँ से दोनों इसके पॉइंट को हमारे न्यूट्रल मिल रहे हैं। वहीं पर L3 बल्ब के एक पॉइंट को बल्ब के एक पॉइंट को न्यूट्रल मिल गया और दूसरे पॉइंट को यहाँ से फेज मिल रहा है, ये L3 बल्ब जल जाएगा। आगे की तरफ आप दोस्तों और बढ़ेंगे तो इस स्विच के पास आएंगे और इसको जब ऑपरेट करेंगे, यानी इसके पोजीशन को आप चेंज करेंगे, यानी डाउन पोजीशन में लाएंगे, तो अब L3 बल्ब बुझ जाएगा और L4 बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। देखिए अब L3 बल्ब को केवल क्या मिलेगा, इधर से देख सकते हैं आप, न्यूट्रल मिलेगा और L4 बल्ब को इधर से न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया और इधर से फेज मिल रहा है, तो L4 बल्ब जलेगा। और जैसे ही आप गलियारा या खुला गलियारा है तो एक तरह से आपने इंटर किया, बाहर निकल गए, उसी तरह सुरंग से बाहर निकलेंगे तो इस स्विच को आप डाउन कर देंगे और जैसे इस स्विच को डाउन करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि यह L4 बल्ब
भी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। यानी L4 बल्ब को अब क्या मिल रहा है, इधर से न्यूट्रल मिल रहा है और इधर से भी क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। यानी जब आप गलियारा से बाहर निकल गए तो सभी के सभी बल्ब आपके पीछे की तरफ बुझ जाएंगे, या सुरंग से जब आप बाहर निकल जाएंगे तो सभी के सभी बल्ब आपके क्या हो जाएंगे, पीछे के बुझ जाएंगे और बाहर आप चले जाएंगे। आप गए घंटे 2 घंटे 4 घंटे में घूम फिर के आए, आपको पुनः सुरंग क्रॉस करना है, तो फिर आप जो वापसी आएंगे तो जैसे जैसे आपने बल्ब को बुझाया था वैसे वैसे जलाते चले जाएंगे। आगे के बल्ब आपके जलते हुए मिल जाएंगे और पीछे के बल्ब जो है बुझते हुए चले जाएंगे। इस तरह की आपकी वायरिंग है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब जब आप अपोजिट साइड से क्या कर रहे हैं, सुरंग या खुला गलियारा में एंट्री कर रहे हैं, तो देखते हैं कि जब इधर से आप एंट्री करेंगे तो इस स्विच को जो आपने डाउन किया था इसको अब क्या करेंगे, अप करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, अप करेंगे। और जैसे ही अप करेंगे कि यह बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जलने लगेगा और इधर के सभी बल्ब क्या होंगे, बुझे रहेंगे। यह बल्ब जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, यहाँ से इसको देखिए आप जो है इस बल्ब को यहाँ से फेज मिलेगा और इधर से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल। यानी यह बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जलेगा। आगे पुनः आप बढ़ेंगे तो इसको डाउन से अब जो है अप करेंगे, तो डाउन से अप करेंगे दोस्तों, तो अब क्या देखेंगे, यह बल्ब आपका जल जाएगा और यह बल्ब आपका बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, L4 बल्ब, क्योंकि आप देखिए इधर से इसको फेज मिल रहा है और यहाँ से भी L4 बल्ब को फेज मिल रहा है, तो केवल फेज मिलेगा तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। यानी यह आपका जल जाएगा क्योंकि यहाँ से इसको फेज मिलेगा और इधर से क्या मिल रहा है, इसको न्यूट्रल मिलेगा। सेम चीज़ें जैसे ही आप और अंदर की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे आप इसको क्या करेंगे, अप पोजीशन में करेंगे और जैसे ही अप पोजीशन करेंगे कि यह बल्ब आपका बुझ जाएगा और यह बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के प्रोसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ से L3 बल्ब को यहाँ से केवल फेज मिल रहा है और इधर से भी क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है, इसलिए बुझ जाएगा और यह क्या करने लगेगा, जल जाएगा, नहीं ग्लो करने लगेगा। फिर इस स्विच के पास आएंगे आप जो है, तो यहाँ से ये जो डाउन वाला टर्मिनल है इसको क्या करेंगे, आप जो है अप पोजीशन में करेंगे और अप पोजीशन में करेंगे तो यह बल्ब आपका जो जल रहा था यह बुझ जाएगा और यह क्या हो जाएगा, यह जलने लगेगा। और जलने लगेगा कैसे, देखिए यह L2 बल्ब को केवल और केवल क्या मिल रहा है, फेज मिलेगा इस स्थिति में, और L1 बल्ब को यहाँ से फेज मिलेगा और आगे से क्या मिल रहा है, उसको न्यूट्रल मिलेगा, तो यह बल्ब आपका जलता हुआ रहेगा। पुनः आप जो है बाहर की तरफ आएंगे, जो हमारा पहला स्विच लगा है इसके पास आएंगे, तो इसको जैसे ही आप अप करेंगे तो यह भी बल्ब जो आपका जल रहा था यह भी क्या हो जाएगा, अब बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा कि आप ध्यान देंगे तो यहाँ से केवल इसको फेज मिल रहा है और उधर से भी क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है, और आप बाहर की तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से यह वायरिंग आपको की गई है। तो उम्मीद है कि ये वायरिंग आपको समझ में आई होगी। इसका हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, कनेक्शन के हिसाब से हमारी वायरिंग सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हम लोग इसी तरह का कनेक्शन बनाएंगे और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपने देखा कि एक बार में एक बल्ब हमारा जल रहा है, आगे के कनेक्शन हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक बार में 2 बल्ब को जला सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर सुरंग आपकी लंबी चौड़ी है, उसमें ज़्यादा उजाले की ज़रूरत है, तो एक स्विच जैसे ही टिपेंगे तो 2 बल्ब आपको जलेंगे, अगली स्विच को टिपेंगे तो 2 बल्ब आपको जलेंगे, पीछे से 2 बल्ब आपके या 1 बल्ब बुझता हुआ चला जाएगा। इसी तरह की वायरिंग हम लोग सीखेंगे और बहुत ही स्पेशल की इस तरह की वायरिंग होती है, आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं कि वो भी सीख सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या हमारी वायरिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आइए प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमने पढ़ा उसका भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास 4 बल्ब हैं, 1 2 3 4। इन 4 बल्ब का दोस्तों हमने कनेक्शन आपको बताया कैसे कैसे करना है। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल में भी हमने 4 बल्ब हमारे पास हमने लिया है कनेक्शन के हिसाब से, आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 बल्ब है। और इसका कनेक्शन कैसे किया गया है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। आप देखिए जो ये हमारे पास 2 वे स्विच हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास 2 वे स्विच है। जैसे मैंने आपको बताया जितने हमारे पास बल्ब होंगे, आप देखिए 1 2 3 4, मैंने 4 बल्ब हैं तो हमारे पास 5 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 2 वे स्विच हमने लगाया है दोस्तों। और जो इसका डाउन वाला टर्मिनल है, आप यहाँ पर देखिए डाउन वाले टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल सबको कनेक्ट किया है।
और न्यूट्रल का जो हमारे पास तार है, ये ब्लैक वाला हमारे पास तार न्यूट्रल का है। आप यहाँ पर इसको हम लोग मेन सप्लाई में लगाएंगे। ये हमने सबको न्यूट्रल दे दिया और जो अप वाला टर्मिनल है, अप वाले टर्मिनल को हम क्या किए, सबको फेज से कनेक्ट कर देंगे। यह जैसे हमारे पास देखिए ये जो तार है इसको हमने फेज, रेड का जो तार है इसको हमने फेज का तार माना है और यहाँ से फेज का तार सभी अप वाले टर्मिनल में, ऊपर वाले टर्मिनल में दिया गया। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये टर्म इस पर आया है, फिर इस पर से इस पर आया, इस पर आया है, फिर ऐसे होते हुए इस पर आया, फिर इस पर आया, यानी सभी को हमने फेज, ऊपर वाले सभी टर्मिनल को हमने फेज वायर दे दिया है। बीच वाले टर्मिनल को हमने बल्ब से कनेक्ट किया है, यानी बल्ब को हमने कनेक्शन दिया है। अब इस वायरिंग डायग्राम के हिसाब से, यानी कनेक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारा बल्ब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक कनेक्शन वैसे ही किया गया है जैसे आपको बोर्ड पर बताया गया था कि एक बल्ब के दो टर्मिनल, दो हमारे दोनों टर्मिनल दो कॉमन स्विच के कॉमन टर्मिनल से जुड़े हैं। उसी तरह से इसका जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसका इससे और इससे जुड़ा हुआ है, और इसका इससे और इससे जुड़ा हुआ। उसी तरह से हम लोगों ने इस बल्ब का कनेक्शन किया गया। आप देख भी सकते हैं यहाँ से, जैसे ये बल्ब है तो इसका दो टर्मिनल, एक इससे जुड़ा है, एक इससे। इस बल्ब का जो दो टर्मिनल है हमारे, एक इससे जोड़ा गया, एक इससे। इस बल्ब के जो दो टर्मिनल है, एक इससे जोड़ा गया, एक इससे जोड़ा गया है। और इस बल्ब के दो टर्मिनल है, एक इससे जोड़ा गया है, एक इससे जोड़ा गया है। यानी इस तरह से हमारा कनेक्शन किया गया है। अब हम लोग इसका देखेंगे कि कनेक्शन के हिसाब से हमारे बल्ब काम कर रहे हैं कि नहीं। अब हमारे पास ये जो दो मेन तार हैं, ये हमारा ब्लैक वाला न्यूट्रल का है और ये हमारा रेड वाला क्या है, फेज का है। इसको अब हम लोग सप्लाई से लगाएंगे दोस्तों और देखेंगे कि हमारा बल्ब काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसको अभी हम लोगों ने सप्लाई से लगा दिया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा बल्ब सही ढंग से ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, अभी स्विच को हमने क्या किया, यहाँ से स्विच की एक पोजीशन को हमने क्या किया, यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरे में, इसको हमने क्या किया, ऑन किया है। एक बल्ब हमारा क्या हो रहा है, जल रहा है दोस्तों। आप ध्यान से देखेंगे तो ये बल्ब हमारा जल रहा है। उसके बाद इस बल्ब को हम लोग दूसरे स्विच को जैसे ही दबाएंगे ये बल्ब जल जाएगा और ये बल्ब आपका बुझ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे इसको हमने ऑन किया, यहाँ पर कैमरे में स्विच की पोजीशन को भी देख सकते हैं। जैसे कैमरे से इसको हमने यानी हाथ से इसको क्या किया, ऑन किया, हमारा बल्ब क्या हो रहा है, अगला जल रहा है। इसको जब ऑन करेंगे तो हमारा नेक्स्ट बल्ब जल जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो नेक्स्ट बल्ब जल जाएगा और लास्ट में इसकी सहायता से हम सभी बल्ब को बुझा सकते हैं। यानी हम लोग जैसे ही गलियारा में एंट्री करेंगे तो एक एक बल्ब को जलाते हुए चले जाएंगे। लास्ट में हमारा सभी बल्ब बुझ जाएंगे और हम लोग गलियारे से बाहर या सुरंग से बाहर निकल के चले आएंगे। और जैसे आपको उधर से एंट्री करना होगा तो आप जो है इस स्विच को जलाएंगे तो ये बल्ब जल गया, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जल गया, पीछे वाला बुझ जाएगा। इसको ऑन करेंगे तो नेक्स्ट जल गया, पीछे वाला बुझ गया। इसको ऑन करेंगे तो अगला जल गया, पीछे वाला बुझ गया। इसको ऑन करेंगे सभी बल्ब आपके बुझ गए और बाहर निकल के चले आएंगे। क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए आपको एक स्विच बोर्ड पर सारे स्विच को लगाया गया है। आप जो है इसकी वायरिंग अलग अलग डिस्टेंस पर, अलग अलग दूरी के हिसाब से करेंगे, जैसे कि बल्ब का उजाला आपको जितनी दूरी पर मिलेगा। सेम प्रोसेस इस तरह से आप देखिए, एक बल्ब जला, यह जला, दूसरा बुझा, यह जला, अगला बुझा। यह जो है इस तरह से आप वायरिंग किए हैं दोस्तों। ये बिल्कुल आसान है, आप भी इस तरह का कनेक्शन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह इस तरह की वायरिंग का प्रयोग हम लोग जो है सुरंग वायरिंग में, यह कह सकते हैं खुले गलियारा वायरिंग में करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की वीडियो लेकर मैं फिर आपको अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।